मेरे पास प्रश्न आया था कि भगवान शिव का अभिषेक किस दिशा में बैठकर करना चाहिए। तो आप सब इस उत्तर को सुनिए और मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। भगवान शिव की पूजा या कहें कि सभी भगवान की पूजा में दिशा का महत्व होता है और इसके पीछे एक विज्ञान भी है। इस रहस्य को जानना उचित है क्योंकि इससे जानने से जो वास्तु का ज्ञान मिलता है और वास्तु में जो ऊर्जा होती है उसे भी प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य को भगवान शिव के रुद्राभिषेक या नियमित पूजा में इस विधि विधान का पालन करना चाहिए। शिव पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है। आप सब मेरे साथ भगवान शिव के इस रूप के दर्शन कर रहे हैं। जहाँ पे भगवान शिव की स्थापना होती है और जल निकासी होता है तो निकासी की दिशा हमेशा उत्तर की तरफ होती है और सामने की तरफ अर्थात पूर्व की दिशा उनका मुख होता है और पश्चिम की दिशा उनके पृष्ठभाग होते हैं। ये निकासी की जगह है, यहाँ से जल निकलता है, ये उत्तर की दिशा है और ये भाग है दक्षिण की दिशा और ये माता पार्वती हैं जो पृष्ठभाग वाम भाग में स्थित है और ये पश्चिम की दिशा है। साथ ही इसके सामने की दिशा पूर्व की दिशा कहलाएगी। तो हम सब जब भगवान शिव की पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे तो उत्तर दिशा में कभी भी नहीं करेंगे, जिससे कहते हैं सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा मन विचलित होता है, इस पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अब पृष्ठभाग यानी पश्चिम भाग में जहाँ माता पार्वती हैं वहाँ से भी बैठकर जल अभिषेक नहीं करेंगे क्योंकि ये पृष्ठभाग है। पूर्व की दिशा में नहीं करेंगे क्योंकि वो सम्मुख भाग होता है और किसी के मुख के ऊपर से जल अभिषेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी बैठकर पूजा करने से मन में विचलन होता है और हमारी आंतरिक ऊर्जा विचलित होती है जिससे मन अप्रसन्न होता है। तो भगवान शिव की पूजा में एकमात्र दिशा बचती है दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा में बैठ जाइए और मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए। इस तरह भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। तो आज से याद रखिए कि यदि हम सब धर्म ग्रंथों का पालन करेंगे और उसके निमित्त पूजा करेंगे तभी हमारी पूजा पूर्ण फलदायी होगी। तो सभी दक्षिण दिशा में बैठकर भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और पूजा करेंगे। भगवान शिव के पूर्व भाग में उन्हें चंदन, त्रिपिंडी आदि लगाया जाता है, ये दिशा है। साथ ही भगवान की पूजा में एक बात ज़रूर करें कि अपने भी माथे पर त्रिपिंड जरूर लगाएं और रुद्राक्ष धारण करें। ऐसा करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब हम सब जहाँ पूजा करने गए हैं वहाँ पे अगर यदि हमारे पास भस्म आदि नहीं है तो कैसे त्रिपिंडी करेंगे। तो वहाँ पर कोई भी पवित्र वृक्ष है, जैसे तुलसी है, पीपल है और वहाँ की मिट्टी साफ है तो उसकी भी तिलक हम सब लगा सकते हैं और रुद्राक्ष धारण करके पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रदोष काल में भी हम सब पूजा करते हैं। प्रदोष काल की पूजा की विधि और रुद्राभिषेक कब करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।